जो कहता है एक खोखले गोलाकार खोल को 21 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमांक 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। खोल का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, एक खोखला गोलाकार, ठीक है, एक गोला है जो कि अंदर से खोखला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक परत बना रहा होगा। वो जब अंदर से खोखला है तो कहीं ना कहीं वो एक परत बना रहा होगा, ठीक है। वहीं हमें 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु है, ठीक। अभी उनकी त्रिज्याएं दी हैं। आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके अगर मैं इस गोले को ठीक से बना लूँ इस प्रकार से, अगर वो खोखला है तो अंदर से खोखला होगा और एक मोटी सी दीवार बनाएगा, ठीक। अभी इसमें आंतरिक त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, आंतरिक मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमें दे रखी है, कितनी, 16 सेंटीमीटर, ठीक। अभी हमें बाह्य त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 17 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, गोले की परत निकालनी है, ठीक है, ये वाली परत निकालनी है, ठीक। सर्कल से समझो क्योंकि गोला 3D होता है, उसे बनाना इम्पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो इसकी ये वाली परत हम निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले गोले का आयतन में माइनस कर देंगे छोटे वाले गोले का आयतन, तो हमें क्या आ जाएगा, ये जो सेट किया है मैंने इसका आयतन हमें निकल आएगा, ठीक है। तो आयतन निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, तो वो तो होता है 4/3 पाई आर में क्यू, ठीक। ये होता है गोले का आयतन, माइनस करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसको R1 लिख देता हूँ, इसको R2 लिख देता हूँ, ठीक। बड़े वाले गोले का R पहले आएगा, ठीक। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ। R की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी, ठीक। यहाँ आएगा मेरा 17 का क्यू, ठीक, और यहाँ आएगा मेरे 16 का क्यू। यहाँ से मेरे पास 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 17 का क्यू कितना होता है हमें याद होना चाहिए, 17 का क्यू, ठीक है, वो होता है 4913। अगर क्यू याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 बार 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अभी ये वाला भाग तो हम कॉमन ले चुके हैं, अभी 16 का क्यू, तो हमें 16 का क्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होता है, वो होता है 4096, ठीक। अभी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 4/3 पाई का मान कितना, 22/7 और मल्टीप्लाई, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ से 1 और 8, ठीक है, 817। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 817 की मल्टीप्लाई 22 से कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 8 दूनी 16, ठीक। 4 3 6 1, यहाँ से आ जाएगा 4 7 9 7 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे, 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 का 6, हासिल लगा 1, 7 चौको 28 और 1 29, हासिल लगे 2, 9 चौको 6 36, 37 और 1 38, हासिल लगे 3, 7 चौको 28 29 30 31, ठीक है। 4 कम 4 4 3 में 7, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाले पद हैं इनकी मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, सभी की। मेरे पास क्या आया, 71,896, ठीक। अभी नीचे क्या आएगा, 7 या 21। अब इसको भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव है। इस यहाँ से 7 1 8 9 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, 21 से, ये कितने बार जाएगा, 21 तियाँ 63, कितना बचा, 11 में से 3 गए 8, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, 8 नीचे आएगा। अभी 21 चक्को 84, यहाँ से 4 बचा 9 आ जाएगा, ठीक है। 21 दूनी 42, यहाँ से कितना बचा, 7 बचा, ये 6 आएगा नीचे, ठीक है। 21 तियाँ 63, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इसको इतना ही रहने देते हैं,
ठीक, इसको इतना ही ले लेते हैं, पॉइंट हमने नहीं लिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा हमारे ऑप्शंस में। ठीक, इसको साफ कर देता हूँ, इसको किया मैंने साफ। अब क्या करना है, देखो हमारे पास जो गोला है, खोखला गोला है, उसका आयतन आ चुका है। ठीक है, उसका आयतन हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वो प्रश्न क्या कहता है कि पर सेंटीमीटर में 21 ग्राम है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 21 ग्राम है। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 21 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 4 2 है। ठीक है, 3 4 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 4 2 3 मल्टीप्लाई में 21। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी 71883। लेकिन हमें प्रश्न में क्या ग्राम में दिया है, तो ये वैल्यू जो आई है वो ग्राम में आई है। हमसे क्या पूछा है, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो किलोग्राम में है। ठीक, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 71.883। पॉइंट जो है यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, कतई बेसिक से बताया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, एकदम तेज है, वो इसको मुश्किल से 2 मिनट तो लेगा ही लेगा। ठीक है, बाकी